अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब आज की वीडियो में हम करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में इससे सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें एक्टिवेशन एनर्जी समझ नहीं आएगी एंजाइम का फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम नहीं समझ सकते। देखो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, डेफिनेशन देखते हैं पहले। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एटम और मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। वो एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स या फिर एटम को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं। इन रिएक्टेंट्स ने क्या करना है, रिएक्ट करना है और प्रोडक्ट फॉर्म करना है। इन रिएक्टेंट्स के दरमियान न्यू बॉन्ड फॉर्म होने और ये क्या बना लेगा फिर प्रोडक्ट। लेकिन ये न्यू बॉन्ड्स कब फॉर्म होंगे, कब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। देखो रिएक्शन के लिए कोलिजन ज़रूरी है। जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तब पॉसिबिलिटी है कि उनके दरमियान बॉन्डिंग डेवलप हो। दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत डिस्टेंस पे हैं और कोलाइड नहीं कर रहे, तो क्या उनमें बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो रिएक्टेंट को पहले क्या करना होगा, कोलिजन करनी होगी, कोलाइड करना होगा, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकेगा। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब किसी भी रिएक्शन के लिए एक ख़ास अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है 10 जूल। अगर इस रिएक्टेंट के पास 10 जूल एनर्जी होगी तभी यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होगी और ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन के लिए। अब मॉलिक्यूल्स के पास अपनी भी कोई एनर्जी होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ये मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है। फॉर एग्जांपल इसकी अपनी एनर्जी है 2 जूल्स, इसकी अपनी एनर्जी है 2 जूल। इसे कितनी एनर्जी रिक्वायर है प्रोडक्ट बनाने के लिए? 10 जूल्स। इट मीन्स कि इसे 8 जूल एनर्जी मज़ीद चाहिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा सब डेफिनेशन पढ़ेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेट एटम और मॉलिक्यूल। वो एनर्जी के अमाउंट जो चाहिए एटम और मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट मीन्स कि उनके पास एटलीस्ट इतनी एनर्जी हो कि वो कोलिजन कर सके और प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें नॉन लिविंग सिस्टम की, तो वहाँ पर हम ये एनर्जी ईजिली दे सकते हैं हीट की फॉर्म में, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वहाँ पे हम हीट एनर्जी दे दें, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट लिविंग सिस्टम में हम हीट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो एंजाइम्स बॉडी में हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। प्रोटीन के बने हैं ना, प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। एंजाइम्स डीनेचर हुए, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया बॉडी का और डेथ हो जाएगी। तो इसलिए लिविंग सिस्टम में हम हीट नहीं दे सकते। यहाँ पर रोल आता है एंजाइम्स का। देखो हमारा मकसद क्या है, इन दो रिएक्टेंट को कोलाइड करवाना, उनको इतना करीब लाना कि इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाए। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? एनर्जी देके। इन नॉन लिविंग सिस्टम एनर्जी आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे। तो अब अगर हम बात करें लिविंग सिस्टम की, तो यहाँ पर एंजाइम क्या करता है, इस एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई। अब एंजाइम ये एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कम कर रहा है, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है? तो देखो हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये एंजाइम के एक्टिव साइट हैं और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। अब एंजाइम क्या करता है, इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जाके अटैच होता है, इनको अपने साथ अटैच कर लेता है। अब जब एंजाइम्स ने इन दोनों रिएक्टेंट को अटैच कर लिया तो ये दोनों रिएक्टेंट करीब आ गए। वो काम जो यहाँ पर हीट एनर्जी से हो रहा था वो यहाँ पर किसने कर दिया? एंजाइम ने कर दिया, मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आ गया। अब क्या होगा, इन दोनों सबस्ट्रेट में बॉन्डिंग डेवलप होगी और ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। बुक में कई जगह पर लिखा है कि एंजाइम कम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। इसका दूसरा रीज़न ये है
कि हमने पढ़ा इन इंड्यूस फिट मॉडल कि जब एंजाइम से सबस्ट्रेट आके अटैच होते हैं तो वो इसके एक्टिव साइट में चेंजेस लेकर आते हैं। ठीक है, एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप चेंज होता है। अब जब सबस्ट्रेट यहाँ पे आकर अटैच होंगे तो एंजाइम्स इस तरह से इन दोनों सबस्ट्रेट को एडजस्ट करेगा, इस तरह से अपने एक्टिव साइट में चेंजेस लेकर आएगा कि इन दोनों रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड्स फॉर्म हो। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच हुए, एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज हो गया और एंजाइम ने इस तरह से एडजस्ट किया दोनों सबस्ट्रेट को और अपने एक्टिव साइट को कि इन दोनों रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो जाए। तो इस तरह से एंजाइम लिविंग बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम करता है। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी के टॉपिक में ये ग्राफ पे गिवन है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, और वाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं एनर्जी। अब यहाँ पर जो ये ग्राफ बना है ये शो कर रहा है रिएक्शन विदाउट एंजाइम। ठीक है, अब देखो विदाउट एंजाइम क्या हो रहा है। एनर्जी का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हमने बात की कि रिएक्टेंट के पास भी अपनी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी उसे हम कहते हैं। तो एनर्जी अभी भी ज़ीरो नहीं है मॉलिक्यूल्स की, ज़ीरो का पॉइंट यहाँ पर है। अभी भी मॉलिक्यूल के पास कुछ अमाउंट एनर्जी की है, इसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो पीक पॉइंट है ये वो थ्रेशोल्ड है, मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी की जो कि रिएक्शन के लिए ज़रूरी है। एंजाइम के पास इतनी एनर्जी है, मैक्सिमम इतनी चाहिए, इतनी। ये एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी चाहिए कि उसकी एनर्जी इस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ग्राफ है विदाउट एंजाइम। अब जब हमने एंजाइम यूज़ किया तो क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी वही है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, अब इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट्स को। तो एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो कि रिएक्टेंट जब था तब इतनी एनर्जी थी, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो एनर्जी इससे भी कम हो गई, इस लेवल पे आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और जब कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। जब किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी इट मीन्स वो स्टेबल है। तो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, स्टेबल हो गए मॉलिक्यूल्स, तो उनकी एनर्जी कम हो गई। यहाँ पर स्टेबल नहीं थे, उनके पास एनर्जी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी।